गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 3.1 के कल हमने 6 सवाल कर लिए थे। आज कर रहे 7वां सवाल। और 7वां सवाल ये है कि दिया है अपन को प्रश्न में a प्लस बी 2 और 7 ए बी -3 और 4 बराबर 6 2 7 8। चूंकि दोनों अवयवों के बीच में बराबर का चिन्ह है, दोनों अवयव बराबर दिए गए हैं और मान ज्ञात करवाया है ए बी का। चूंकि दोनों अवयव प्रश्न में बराबर दिए गए हैं इसलिए लिखेंगे चूंकि दोनों अवयव समान है, प्रश्न में बराबर का चिन्ह लगाया गया है दोनों अवयवों के। इसका मतलब ये दोनों समान है, इनमें कोई अंतर नहीं है। यह -3 -4। अब स्टूडेंट्स दिया है दोनों अवयव समान है, इसलिए इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। मोस्ट लगा लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 2021 JM WM BM। ओके, अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, संगत अवयव में a प्लस बी बराबर 6 के और ए बी बराबर 8 के। ये दो समीकरण है, एक गुणा में है, एक गुणा में है और एक जोड़ में है। तो एक जोड़ में है तो आप दूसरी समीकरण a प्लस बी की है तो दूसरी समीकरण a माइनस बी की इस सूत्र से बना लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्यों? क्योंकि आप a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और माइनस 4ab, तो ये हो जाएगा 2ab में से 4ab गए तो माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और इसको लिख देंगे a माइनस b का होल स्क्वायर। अर्थात इसको हल करने पर ये प्राप्त हो जाता है। तो a माइनस, चूंकि यहाँ एक समीकरण अपनी a प्लस बी में आ गई है, दूसरी a माइनस बी में नहीं a गुणा b में है, तो a और b के मान ज्ञात करने के लिए a b में मुझे दो समीकरण चाहिए। एक तो a प्लस बी की है 6, तो दूसरी समीकरण इस सूत्र से a माइनस बी में प्राप्त कर लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, अब इसमें मान रखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये आ जाए स्टूडेंट्स a प्लस बी का मान 6, तो 6 का होल स्क्वायर 36। यहाँ पर a प्लस बी बराबर 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और a बी का मान 4 है तो 4 5 से यहाँ a गुणा b का मान 8 है, देखो यहाँ 8 रखेंगे यहाँ तो 8 चौके 32 आ जाएंगे। तो यह आ जा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4, a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस अंडर रूट 4 करोगे ना तो a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 2। अर्थात मेरे पास यहाँ पर दो समीकरण बन गई, a माइनस बी बराबर 2 और a माइनस बी बराबर -2। ये तीन समीकरण आ गई। पहले 1 व 2 को हल करेंगे, फिर 1 व 3 को
को हल करेंगे तो ए बी के 2 मान प्राप्त होंगे। हमें यहाँ तक देख लीजिए स्टूडेंट्स। आप 1 और 2 को हल कर लीजिए। समीकरण 1 में 2 को हल करने पर समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 6 और 2 है a माइनस बी बराबर 2। जोड़ने पर लिख दीजिए क्योंकि मैं b काटूंगा। जोड़ने पर लिखेंगे तो b कट जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर इसलिए लिखा क्योंकि मैं b काटना चाहता हूं तो b में एक धन चिन्ह एक ऋण चिन्ह। अगर आप a काटना चाहते थे अपनी तरफ से a काटोगे तो आपको यहाँ जोड़ने की जगह घटाने पर लिखना पड़ेगा। क्योंकि a दोनों प्लस के हैं तो आप a जब भी कटेगा जब नीचे का a माइनस का होगा तब उसके लिए आपको घटाने पर लिखना पड़ेगा, और b काटोगे तो जोड़ने पर लिखना पड़ेगा। तो 2a बराबर 8 और a बराबर 8/2 बराबर 4। a बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए a प्लस बी बराबर 6। ये समीकरण 1 हो गई है। अब a का मान है 4 रखेंगे और b बराबर 6 माइनस 4, b बराबर 2 आ गया स्टूडेंट्स। तो a बराबर 4 और b बराबर 2। अब इसी प्रकार समीकरण 1 में 3 को हल करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण 1 में 3 को हल करने पर अब आप समीकरण 1 ये है a प्लस बी बराबर 6 और समीकरण 3 है a माइनस बी बराबर -2। आप इन दोनों को हल कर लो स्टूडेंट्स। हर एक में 2 को एक में यहाँ लिखो तो हल कर लो, अच्छा सीधे लिख दो, जोड़ने पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद भी कर सकते हो इसको। 2a बराबर 4 आ जाएगा, 6 में 2 गया, और a बराबर 2 आ जाएगा। a बराबर 2 समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस बी बराबर 6 और यहाँ आ जाएगा आपका 2 प्लस बी बराबर 6 और ये आ जाएगा b बराबर 6 माइनस 2, ये आ जाएगा b बराबर 4। अतः a का मान आपका 2 और b का 4। ओके स्टूडेंट्स, एक तरीका और बता देते हैं इसका, इसको देख लीजिए, दूसरा तरीका बता देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा तरीका इसका है अपन ने लिखा था a प्लस बी बराबर 6 और ए बी बराबर कितना है अपना, ए बी बराबर 8। अब यहां से आप समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप चाहे तो a का मान निकालो चाहे b का। a का निकालोगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस बी, और किस में रख दोगे समीकरण 2 में, बिना सूत्र के। सूत्र लगाया था, आप सूत्र नहीं लगाना चाहते हैं तो a या b किसी का भी मान निकाल लो यहाँ से और उसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दो। तो a बराबर 6 माइनस बी,
समीकरण 2 में रखने पर। ये दिक्कत इसलिए आ रही है स्टूडेंट्स, एक्चुअली अपने पास ये समीकरण गुणा में, अगर ये माइनस में होती तो हमको कोई दिक्कत नहीं आती, हम सीधे हल कर लेते। लेकिन गुणा में है तो आप ए का मान या बी का मान यहाँ से निकाल कर इसमें रख दीजिए। तो मैंने ए निकाल लिया 6 माइनस बी, तो यहाँ आ गया 6 माइनस बी गुणा बी का मान बी है और ए की जगह मैंने 6 माइनस बी लिख दिया। इस ए की जगह ए बराबर 6 माइनस बी लिख दिया। फिर सुन लीजिए स्टूडेंट्स, इस ए की जगह मैंने ए बराबर 6 माइनस बी रख दिया, गुणा में बी बराबर 8। अब ये बी में द्विघात समीकरण बन जाएगी 6b माइनस बी स्क्वायर बराबर 8 माइनस बी स्क्वायर क्रम पे रख रहा हूँ, पहले बी की बड़ी घात लिख रहा हूँ, ये प्लस 6b है। अब इसका आप कहोगे सर चिन्ह क्यों नहीं बदल रहे, मैं बराबर को उधर नहीं ले गया हूँ किसी को भी, मैं इन दोनों को बराबर के उधर नहीं ले गया हूँ, उधर ले जाता जब चिन्ह बदलता, इधर ही एडजस्ट किया है क्रम में, घात के क्रम में। हाँ बराबर 8। अब बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 6b और ये 8 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे बराबर 0। ये माइनस चिन्ह हटाओगे तो समीकरण के दोनों तरफ के चिन्ह बदलोगे, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और 0 का कोई चिन्ह होता ही नहीं है, 0 का चिन्ह बदलने पर 0 ही रहता है। इसके फैक्टर कर लो, ये हो गया आपके, फैक्टर करेंगे अपन इसके बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 2b प्लस 8 बराबर 0। 6 के 2 गुणनखंड हो गए 4 दूनी 8, 4 दूनी 6 और b इंटू बी माइनस 4 माइनस का चिन्ह तो माइनस कॉमन लो, 2 कॉमन आ रहा है, जब यहाँ माइनस होता है तो ये प्लस का चिन्ह बदल जाता है, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा बराबर 0। b माइनस 4 और b माइनस 2 बराबर 0 और ये आ गया आपका b माइनस 4 बराबर 0 और b माइनस 2 बराबर 0, अर्थात b बराबर 4 b बराबर 2, b के 2 मान आए तो a के भी 2 मान आएंगे। अब b बराबर 4 समीकरण 1 से a प्लस b बराबर 6। अब इसमें b बराबर 4 लेंगे तो a का मान आपका आ जाएगा 2 और b बराबर जब अपन लेंगे 2 तो a का मान आ जाएगा 4। ओके स्टूडेंट्स, ये a का मान 4 आ गया, देख लीजिए 2 मान आ गए, 2 b के 2 a के। देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब आर की रूप पर संक्रियाएं, मैट्रिक्स की संक्रियाएं, 3 संक्रिया हम मैट्रिक्स में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि बाकी मैं 3 संक्रिया पढ़ाऊंगा आपको, योग, व्यवकलन मतलब घटाना और तीसरा गुणा। ये 3 संक्रिया मैंने, बाकी जो इसमें गुणधर्म दिए गए हैं वो जब मैं प्रश्न कराऊंगा तो वो गुणधर्म प्रश्नों में ही आ जाएंगे, उनको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इसमें आप कोई मेरे को इस बात के लिए मत कहना कि सर ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी में ये चीज फलानी चीज नहीं, बस इन तीन चीज हमारे लिए मुख्य है, जोड़, घटा और गुणा। ये 3 चीज मैट्रिक्स में अब काम आएंगे।
अब जैसे उनकी साहचर्यता गुणधर्म है, क्रम विनिमयता है, ये सब अपने जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो क्वेश्चन में आपको बता दूंगा कहाँ साहचर्य गुणधर्म का पालन किया है, कहाँ पर उसने क्रम विनिमयता का पालन किया है। तो अपन क्वेश्चन करेंगे तो एक जब इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको उस गुणधर्म को आपको समझा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको योग समझा रहा हूं मैट्रिक्स में। दो मैट्रिक्सों का जोड़ कब हो सकता है? देखिए योग और घटा दोनों ही बता रहा हूं। यदि दो अशून्य अवयव, अशून्य भी ले लो, शून्य भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें शून्य वाला भी चलेगा। यदि दो अवयव ए व बी समान कोटि के हों तो वे अवयव योग तथा व्यवकलन के लिए अनुकूल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अर्थात दो अवयवों के जोड़ घटा करने के लिए उनका समान कोटि का होना जरूरी है, दोनों की कोटि बराबर होनी चाहिए। यही और जोड़ घटा का आप ऊपर संक्रिया है जोड़ घटा की। इसमें जिन दो अवयवों को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो पहले देखेंगे कि इनकी कोटि बराबर होनी चाहिए, मतलब पहले अवयव की जो कोटि है वही दूसरे अवयव की कोटि होनी चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए। अर्थात पहले अवयव में जो पंक्ति है उतनी पंक्ति दूसरे में हो, पहले अवयव में जितने स्तंभ है उतने ही स्तंभ दूसरे अवयव में होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं इसके लिए। जैसे देखिए एक एग्जांपल ले लें, एक मैट्रिक्स है 2 4 -1 3 2 5 और इसकी कोटि क्या हो गई है स्टूडेंट्स? देखो इसमें ए और ए दो पंक्ति है, R1 और R2, ये C1 ये C2 और ये C3। तो इसकी पंक्ति होगी, सॉरी इसकी कोटि होगी, पहले पंक्ति कोटि में पंक्ति लिखी जाती है स्टूडेंट्स। पंक्ति 2 है, 2 गुणा स्तंभ 3 है और ये 3, 2 गुणा 3 कोटि का है। और बी अवयव है आपका 2 1 0 -1 3 और 4। अब इसकी कोटि क्या है स्टूडेंट्स? देखिए इसकी कोटि भी दो पंक्ति है और 3 स्तंभ है, 2 गुणा 3। अब ये दोनों समान कोटि के हैं तो अपन इनको जोड़ भी सकते हैं और आपस में घटा भी सकते हैं। तो देखिए a प्लस b करूं मैं तो यह आ जाएगा अपना 2 4 -1 3 2 5 और प्लस b 2 1 0 -1 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों को जोड़िए, दो मैट्रिक्सों का योगफल की एक नया मैट्रिक्स आता है, माना अपन उसको मान लेते हैं C। इन दोनों के योगफल, भाई कोई भी दो संख्या है उनको आप 2 + 3 है जोड़ोगे तो नई संख्या ही आएगी, तो दो मैट्रिक्सों को जोड़ोगे तो एक नया मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, अर्थात दो मैट्रिक्सों को जोड़ने पर जो योगफल आता है वो एक नया मैट्रिक्स आता है। दो मैट्रिक्स नहीं आते हैं, दो का योगफल करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स आएगा। माना वो मैट्रिक्स C लिख दो और नहीं इसको a प्लस बी रहने दो, नहीं तो a प्लस बी को किससे दर्शा दो? एक नए मैट्रिक्स C से दर्शा दो। तो अब ये जुड़ेंगे कैसे? संगत अवयव है यदि इनकी कोटि समान है। देखो इसकी कोटि 2 गुणा 3 है,
इसी को कोटि 2 गुणा 3 है। और परिभाषा के अनुसार दो आदमियों का योग कब होता है? जब वो समान कोटि के हों। तो दोनों की कोटि समान है तो योग के अनुकूल है। तो कैसे योग होगा? समान संगत अवयव में संगत अवयव जुड़ेगा। आप कहते हैं सर संगत अवयव क्या होता है? जैसे ये A11 अवयव है, ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ पर गया, ये A12 है। क्यों? पहली पंक्ति है और स्तंभ ये दूसरा है। देखो ये पहली पंक्ति चल रही है यहाँ और स्तंभ दूसरा है, तो ये पहली पंक्ति को दूसरा स्तंभ है, तो ये A12 कहलाएगा, ये A13 कहलाएगा। तो A11 के संगत A11 होगा, A12 के संगत A12 होगा, A13 के संगत A13 होगा। तो 2 में 2 जोड़े कितने हो गए? 4। 4 में 1 जोड़ा कितने हो गए? 5। -1 0 जोड़ा जी -1। इस चिन्ह का ध्यान रखना, जैसे -1 बोलोगे प्लस फिर 0, पहले उंगली ना रखो फिर यहाँ पहुंचो फिर का योग करो। अब 3 में प्लस करो -1, तो अपन जानते हैं 3 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। इसका मतलब 3 में से 1 घटेगा, कितना आ गया? 2। भाई 3 मान लो या माइनस का चिन्ह होता तो 3 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस। फिर 3 में से 1 नहीं घटता, ये माइनस माइनस प्लस का 1 माना जाता, फिर 4 लिखे जाते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तो यहाँ प्लस है। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 3 में से 1 गया तो 2, और 2 प्लस 3 5, और 5 प्लस 4 9। ये हो गया आपका नया मैट्रिक्स A प्लस B। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे A माइनस B। ये 3 संक्रिया मुख्य है स्टूडेंट्स। बाकी जो गुणधर्म है उनको मैं बताता रहूंगा आपको, भाई क्रम विनिमयता और उसकी, अब जैसे क्रम विनिमयता मैं यही समझा दूंगा आपको, A प्लस B है, ठीक है, तो ये आ गया A प्लस B मेरा। अब मैं क्रम विनिमयता गुणधर्म क्या होता है? योग क्रम विनिमयता, चूंकि यहाँ योग कर रहे हैं तो योग क्रम विनिमयता, और गुणा कर रहे हैं तो गुणन क्रम विनिमयता। जैसे 2 प्लस 3 है, तो अब 2 प्लस 3 का मान 5 होता है, तो 3 प्लस 2 का मान भी 5 है। तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं योग क्रम विनिमयता का पालन कर रही है स्टूडेंट्स। क्यों? क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का मतलब क्रम की अदला बदली। जैसे यहाँ 2 प्लस 3 का प्रयोग क्रम की अदला बदली होगी, यहाँ 3 प्लस 2। अब क्रम विनिमय का गुणधर्म का पालन करें, ये तो क्रम बदल दिया मैंने, क्रम का विनिमय कर दिया अदला बदली, लेकिन योग बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, 5 के 5 ही आए दोनों बात। इसको कहते हैं योग क्रम विनिमयता। मतलब यदि क्रम बदलने पर संख्याओं का योग में, संख्याओं का योग में क्रम बदलने पर उनके योग फल पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसी संख्याएं अपनी योग क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती हैं। इसी प्रकार गुणा में क्रम विनिमयता, जैसे 2 गुणा 3 है 6। अब इन दोनों संख्याओं का क्रम अदला बदली कर दूं। क्रम विनिमय का मतलब हिंदी में होता है कि क्रम की अदला बदली, क्रम की अदला बदली कर दिया, ये 6 है। अब गुणनफल पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो दोनों संख्या गुणांक के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। अगर मान लो यहाँ गुणनफल 6 है, यहाँ कुछ और संख्या आती, तो क्रम की अदला बदली करने पर यदि गुणनफल समान नहीं आता तो हम कहते थे कि ये संख्याएं कि गुणा के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करती है। ये तो मैं समझा रहा हूँ कि आगे कुछ है। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए। तो अपनी योग क्रम विनिमयता भी समझा रहा हूँ मैट्रिक्स में साथ साथ, मतलब मैं जो ये गुणधर्म है वो सवालों में बताता रहूंगा आपको। अब मैं यदि A प्लस B की जगह क्रम बदल दूं, B प्लस A करूँ, मतलब B को यहाँ लिखूं, A का क्रम को यहाँ लिखूं, तब योग फल अगर यही आ गया तो अपन लिखेंगे A प्लस B और B प्लस A बराबर है। तब हम कह देंगे कि योग के लिए दो मैट्रिक्सों में क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन होता है, अर्थात वे योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। अब देखिए B प्लस A कर देता हूं, देखिए B प्लस A 2 1 0 माइनस 1 3 4 प्लस, अब एक का क्रम इधर आ जाएगा, 2 4 माइनस 1 और 3 2 5। ठीक है, अब करिए क्या आया
2 में 2 जोड़े 4, 1 प्लस 4 5, 0 में जोड़ा -1 -1 प्लस 3 2, और 3 प्लस 2 5, और 4 प्लस 5 9। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, ये b प्लस a। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस b बराबर b प्लस a है, अर्थात दो क्रम बदलने पर भी योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वही मैट्रिक्स प्राप्त हुआ जो a प्लस b में प्राप्त हुआ। इससे सिद्ध हुआ कि a में b दो मैट्रिक्स या दो आव्यूह क्रम विनिमय योग क्रम विनिमय, दो आव्यूह योग क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं। ओके, देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स कल अपन करेंगे घटाती संक्रिया, कल व्यवकलन के लिए। फिर कल व्यवकलन के बाद कल गुणानी समझा देंगे, ठीक है। तो आज इतना ही। और स्टूडेंट्स ये 2 सवाल है, सवाल नंबर जो रह गया 3.1 में आपका 7, 8वां और 9वां, ये आप स्वयं कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, आप स्वयं कर लेंगे। ओके, थैंक्स।